नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा पोर यानी कि आपकी डीएसपी। एटर्निटी द जर्नी विद इन आई इस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। क्रिस्टल द ज्वेल सीरीज के हिंदी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है वो 5 क्रिस्टल्स, वो टॉप 5 क्रिस्टल जो हम चुनते हैं हमेशा हमारे प्रोटेक्शन के लिए, जो हमारी ऑरा, हमारी वास्तु, हमारे वस्तु और वाहन इस सब को संरक्षण देता है। दोस्तों, आजकल सब लोग बहुत सारे इनसिक्योर हैं, डरे हुए हैं और जब भी हमारे काम नहीं होते हैं या जब भी हमारे नेगेटिव पैटर्न्स बार-बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें हमेशा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है। हम सुरक्षित नहीं हैं, किसी की जलन, किसी की बुरी नज़र, किसी के बुरे कर्म हमारे राह में खोड़ा डाल रहे हैं। और इसके वजह से हम काफ़ी खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं और कभी-कभी हमारे खुद के विचार ही हमारे लाइफ में जो भी प्रोग्रेस है उसमें रुकावट डालना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कुछ क्रिस्टल की जानकारी लेना, जो हमारे मन को, तन को, हमारे ऑरा को, वास्तु को, सब चीज़ों को प्रोटेक्शन देते हैं, एक संरक्षण कवच देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन स्थिर हो जाता है, हमारी लाइफ की रुकावटें खत्म हो जाती है और हमारी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ, वेल्थ, प्रोग्रेस सब सही तरीके से शुरू होता है। तो आइए देखते हैं हमारे टॉप 5 क्रिस्टल्स इन दिस कैटेगरी। दोस्तों, नकारात्मक भावना, नकारात्मक विचार हमारी लाइफ में बाधा डालते हैं और इस कैटेगरी में जो हमारे आज के टॉप 5 क्रिस्टल्स हैं, उसमें से पहला क्रिस्टल है ब्लैक टर्मलिन। काफ़ी ज़माने से, काफ़ी पुराने ज़माने से ये इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सबसे पसंदीदा और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला स्टोन है। ये हमारे मूलाधार चक्र का स्टोन है, तो हमारे लाइफ में वो काफ़ी हार्मनी लाता है, बैलेंस लाता है, यानी कि स्थैर्य और संतुलन लाता है। ये हमारे विचारों में स्पष्टता लाता है, क्योंकि ये हमारे अंदरूनी नकारात्मक विचार, भावनाओं से भी हमें बचाता है। किसी लोगों की बुरी नज़र, हमारे प्रति बुरे कर्म, बुरी नीयत, इस सब से हमें बचाता है। एक प्रकार का संरक्षण कवच देता है। यह हमारे इर्द-गिर्द एक ऐसी सुरक्षा सीमा बनाता है कि हमारे आजू-बाजू के लोगों के कोई भी बुरी नज़र, बुरी सोच, बुरा कर्म या हमारे प्रति बुरी जो नीयत है, वो हमें छू भी नहीं सकती है। ये हमारे मन को एकाग्र करने में मदद करता है, मन में भी संतुलन लाता है। जो भी हम चाह रहे हैं, जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, उसके लिए हम जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, एफर्ट्स ले रहे हैं, उसके प्रति भी हमारा चित्त, मन एकाग्र होना चाहिए, हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसके लिए भी ब्लैक टर्मोलिन हमें मदद करता है। हमारे अंदरूनी जो डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, जो काफ़ी हद तक आजकल सब लोगों में पाई जाती है। सब लोग आजकल इनसिक्योर है, डरे हुए हैं, इसलिए गलत काम करते हैं, बस अपनी सोच में रहते हैं, अपने लिए सोचते हैं, थोड़ा सेल्फिश नेचर बन गया है सबका और दूसरों को मदद करने के लिए या दूसरों पे विश्वास रखने के लिए बहुत ही लोगों को अड़चन आ रही है। तो हमारे अंदरूनी भी जो नेगेटिव विचार है, नकारात्मकता जो है, जो हमारे अंदर भी है, हमारे आजू-बाजू भी है, उसके लिए भी ब्लैक टर्मरिन बहुत ही अच्छा क्रिस्टल साबित होता है। जब हम उसको पहनते हैं, या तो पेंडेंट पहन लो या मैंने जैसे रिंग पहनी है वो पहन लो, जैसे मैंने ब्रेसलेट पहना है वो पहन लो, तो हमारे इर्द-गिर्द जब ब्लैक टर्मरिन रहता है तो वो अपने आप हमारे ऑरा को, हमारे एनवायरनमेंट को मतलब वातावरण को, हमारे वास्तु को, जो भी हमारी बिलॉन्गिंग्स है, जैसे वस्तु हो गया, वाहन हो गया, किसी भी तरीके की सुरक्षा अगर इन चीज़ों को चाहिए तो हम इस जगहों पे ब्लैक टर्मरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो एक अगेन सुरक्षा कवच बना देता है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें सुरक्षित रहती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस पे नहीं पड़ता है। ये हमारे मन को, तन को स्थैर्य देता है, काफ़ी तरीके से संतुलन लाता है, इमोशनल हीलिंग करता है। तो जब भी हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत गुस्से में हैं या बहुत ही ज़्यादा एक दिल को घबराहट लाने वाली फीलिंग है, जिसको हम ओवरवेलमिंग फीलिंग बोलते हैं, इस सब को बैलेंस करने में मदद करता है, क्योंकि ये मूलाधार चक्र का स्टोन है।
मूलाधार चक्र का स्टोन होने के कारण हमारे शरीर में जितने भी हड्डियाँ हैं, रक्त है हमारा, ब्लड है, मसल्स है, स्केलेटन है, इस सब के जितने भी प्रॉब्लम्स है, डिसऑर्डर्स है, उसके लिए भी ब्लैक टर्मोलिन बहुत अच्छा काम कर देता है। दोस्तों, अगर आपको अपने वास्तु को शुद्ध रखना है या हम आपको लगता है कि बाहर से पता नहीं कितने सारे लोग आते हैं जो आपके प्रति जलन रखते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, वो आपका घर हो सकता है, वो आपका ऑफिस हो सकता है, जहाँ आपको लगता है कि वो जगह सुरक्षित नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो घर के अंदर जो एंट्रेंस है हमारा, उसके अंदर हम एक बड़ा-सा ब्लैक टर्मोलिन का नेचुरल पत्थर रख सकते हैं। ये मैं हमें हमेशा मेरे घर के अंदर रखती हूँ। या अंदर बाजू में मैं ग्लास का कॉर्नर पीस बना के उस पे रखती हूँ। या तो जो भी, अगर बिल्कुल एंट्रेंस के अंदर कोई टेबल हो जिस पे आप रख सकते हो, कोई शो पीस जिसके ऊपर आप रख सकते हो, तो आप ज़रूर रखें। आप डेफ़िनेटली मेरी तरह पहन भी सकते हैं। आप अपने सिर के नज़दीक ब्लैक टूरमैलिन का पत्थर रख सकते हैं, छोटे-छोटे पॉलिश किए हुए टम्बल्स भी मिल जाते हैं। आप उस तरीके से रख सकते हैं। अगर आप बार-बार दिल में डर रखते हैं, बार-बार आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, तो आप ब्लैक टर्मोलिन का पत्थर हाथ में रख के उस पे मेडिटेशन भी कर सकते हैं। या फिर आप अपने चेस्ट पे, इसका मतलब अनाहत चक्र, हार्ट चक्र पे भी ब्लैक टर्मोलिन रख के आप बिल्कुल उस पर ध्यान कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका इमोशनल बैलेंस हो जाएगा। एक स्थैर्य स्थैर्य आ जाएगा, विचारों में स्पष्टता आ जाएगी कि अगर कोई ब्लॉक है भी, कोई टेंशन है भी, तो उससे कैसे निकले। उसका भी डेफ़िनेटली कोई ना कोई हल निकल के आएगा। तो दोस्तों, ब्लैक टूरमैलिन बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, हमारे स्टोर में भी उपलब्ध है। आपको अगर किसी भी तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, इस कैटेगरी में हमारा सेकंड क्रिस्टल है ब्लैक सुलेमानी हकीक। उसको अकीक भी बोलते हैं या तो ब्लैक अगेट बोलते हैं। ये वैयक्तिक तौर से मेरा बहुत ही पसंदीदा क्रिस्टल है और मेरे हाथ में उसका ब्रेसलेट हमेशा रहता है। मेरे आस-पास उसके प्रोडक्ट्स हमेशा रहते हैं। ब्लैक सुलेमानी हकीक ये एक मिक्स कलर का स्टोन है, जिसमें सफ़ेद रंग होता है, भूरा रंग होता है, काला रंग होता है, जिसमें सफ़ेद रेशाओं से काफ़ी सारे डिज़ाइन्स मिल जाते हैं। तो कौन-सी भी शेड में अगर ये आपको मिलता है या मिक्स शेड में भी मिलता है, तो वो एक ही पत्थर है और उसका असर भी सिमिलर ही है। ब्लैक टर्मलिन की तरह ये भी एक मूलाधार चक्र का स्टोन है, तो वो हमारे मन में, विचारों में, भावनाओं में स्थैर्य लाता है। ये जो कभी-कभी हमें ओवरथिंकिंग की आदत है ना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम लोग बहुत अति विचार करते हैं, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं और बहुत बार हम सोच में ही अटक जाते हैं। उसके आगे ना एक्शन ले पाते हैं, ना कोई फैसला ले पाते हैं। तो ये जो चक्रव्यूह है विचारों का, उससे बाहर निकालने में ब्लैक सुलेमानी हकीक हमारी मदद करता है। ये एक काफ़ी ताकतवर क्रिस्टल है, जो हमारी ऊर्जा को धरती के ऊर्जा से बिल्कुल अलाइन कर देता है, उसके साथ मिलाने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और एक ताकतवर क्रिस्टल है, जो हमारे ऑरा को, हमारी ऊर्जा शक्ति को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है और हम उस चक्रव्यूह से काफ़ी आसानी से निकल आते हैं। दोस्तों, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि हम कई पैटर्न से घिरे हुए होते हैं। कभी-कभी होता है कि मुझे पैसे ही नहीं मिलते मेरे काम के, कभी-कभी होता है कि मैं अकेली ही पड़ जाती हूँ, दोस्त ही नहीं बनते मेरे। कभी ये होता है कि सब मिल तो जाता है लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एक लिमिटेड बिलीफ बन जाते हैं उस पैटर्न्स की वजह से और उसके वजह से भी हमारी लाइफ की प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। तो इस पैटर्न से निकलने का काम या निकालने का काम ब्लैक सुलेमानी अकीक ज़रूर करता है। ये हमारे कर्मों को भी ठीक कर देता है। तो काफ़ी बार राहु और केतु से जो भी परेशानियाँ आती हैं, जो भी हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं, उनसे भी निकालने के लिए ये जाना जाता है कि वो कार्मिक हीलिंग करता है हमारी। बहुत ही उम्दा क्रिस्टल है जो हमारी भावनाओं को संतुलित करता है। क्योंकि ये मूलाधार चक्र का स्टोन है, जैसे मैंने ब्लैक टर्मोलिन के बारे में बताया, हमारी रीढ़ की हड्डी हो, हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो, हमारा ब्लड हो, स्केलेटल मसल्स हो, हमारी हड्डियाँ हो,
इस सब पे ये काम करता है। एक बहुत ही अच्छा काम ये जो करता है वो है वाटर रिटेंशन, जो हमारे बॉडी में जो पानी जम जाता है जिसके वजह से पूरे शरीर पे सूजन रहती है, पैर पे सूजन रहती है, वज़न बढ़ जाता है। तो ये वाटर रिटेंशन कम करने का काम करता है, हमारे डाइजेशन को ठीक करने का काम करता है। और स्किन का जो टोन है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है इसके वजह से, क्योंकि जैसे ही आपका डाइजेशन ठीक हो गया, आपकी स्किन सुधरने वाली है। इमोशंस की बात करें तो जितने भी डिस्टर्ब इमोशंस हैं, जहाँ लगता है कि अब मैं कभी इससे बाहर ही नहीं आ पाऊँगी, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो, बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन हो जाता है, या एक्सट्रीम डर लगता है, या बहुत एक्सट्रीम गुस्सा आता है और ऐसा लगता है कि अब इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ लेकिन वो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने दवाइयाँ ले ली, मैंने मेडिटेशन कर लिया, मैंने थेरेपीज़ ले ली, फिर भी चीज़ें नहीं हो रही है। तो डेफ़िनेटली आप ब्लैक सुलेमानी हकीक इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और इसका जो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, महत्वपूर्ण काम है जो हमारी सुरक्षा का है, तो ऑब्वियसली ब्लैक टर्मोलिन की तरह ये भी हमारी ऑरा की सुरक्षा करता है, लेकिन ये सिर्फ़ नेगेटिव विचार भावनाओं से या जेलसी से नहीं, लेकिन अगर किसी ने एक्चुअली कुछ बुरा किया हो हमारे साथ, जिसको हम काला जादू या ब्लैक मैजिक बोलते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें की हो या करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये डेफ़िनेटली उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा संदेह हो कि कोई हमारा बुरा कर रहा है, चाह रहा है, या हमें जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऐसे पैटर्न्स हमारे लाइफ में आ रहे हैं कि पता नहीं क्यों हो रहा है ये हमारे साथ, या कोई ऐसी भावनाओं में मैं अटक गई हूँ कि जहाँ से मैं बाहर ही निकल नहीं सकती। अगर आप इसमें से किसी भी विपत्ति से गुज़र रहे हो, तो आप ज़रूर ब्लैक सुलेमानी हकीक यूज़ करें। आप वो पेंडेंट पहन सकते हो, रिंग पहन सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो, पूरी की पूरी 108 माला बीड्स की माला पहन सकते हो और आपके सिरहाने रख सकते हो। बहुत ही अलग-अलग प्रोडक्ट्स उपलब्ध है हमारे पास भी। तो अगर आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट हो, तो हमें संपर्क कीजिए। जो हमारा तीसरा क्रिस्टल है वो है ब्लैक ऑब्सिडियन। जो ज्वालामुखी का लावा रस होता है वो जब नीचे आता है और ठंडा बन जाता है तो उससे बनता है वोल्केनिक ग्लास, और ये वोल्केनिक ग्लास ही है हमारा ब्लैक ऑब्सिडियन। ये धरती से आता है तो ऑब्वियसली ये भी रूट चक्रा का यानी कि मूलाधार चक्रा का ही स्टोन है, और बाकी पहले दो क्रिस्टल की तरह ये भी काफ़ी तरह से हमारा लाइफ बैलेंस कर देता है, हार्मनी लाता है, स्थैर्य लाता है, हमारी चिंता दूर करने में मदद करता है, हमें और ज़्यादा अपने बारे में जागरूक करता है। वो एक जितने भी नकारात्मक प्रभाव हम पे है, जिसको हम लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस बोलते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, हमें एकदम से वो अफ़ेक्ट कर गया, हमें एकदम से वो सही लगने लगा और उसके प्रति जो भी नेगेटिव भावना हमारे मन में शुरू हुई, उस हिसाब से हम लोग एक्शन लाते हैं और अक्सर हम अपने खुद के ब्लॉकेजेस खुद ही पैदा कर देते हैं। तो ये सबसे पहले विचारों की स्पष्टता, स्थिरता लाना और खुद के ऊपर विश्वास लाना, ये सब ब्लैक ऑब्सिडियन करता है, क्योंकि भावनाओं पर अगर आप नियंत्रण या काबू पा लें, काबू से भी ज़्यादा या नियंत्रण से भी ज़्यादा उसको एक्सेप्ट कर लें, और हमारी वो जो ग्रे शेड है जिसको हम बोलते हैं कि हमारे मन में भी तो नेगेटिविटी हो सकती है, किसी के प्रति जलन हो सकती है। तो ना ये ब्लैक ऑब्सिडियन एक तरह से आपको अपने अंदर, अपने आत्मा के अंदर झाँकने के लिए मदद करता है। इसको मिरर स्टोन बोलते हैं, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर आना चाहिए। तो जब भी हम वो एक हिम्मत जुटाते हैं अपने अंदर झाँकने की, सही में मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं अच्छी व्यक्ति हूँ, मैं बुरी व्यक्ति हूँ, मेरे मन में किसी के लिए अच्छा है, बुरा है, किसी के लिए प्यार है, किसी के लिए जलन है। मेरे बारे में खुद को मुझे पहले जानना ज़रूरी है, जागरूक होना ज़रूरी है, ताकि मुझे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि मैं किस प्रकार की व्यक्ति हूँ, मुझे क्या लाइफ़ में चेंज करना चाहिए। तो ये जब क्लैरिटी आती है, ये जब स्पष्टता आती है, तो भी हमारा मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। हम जो भी जवाब ढूँढ रहे होते हैं लाइफ़ में, वो हमें मिलने में आसानी हो जाती है। जब हम आईने में देखते तो हम कैसे दिखते हैं? जैसे हैं वैसे दिखते हैं। बस वैसे ही जब हम आत्मा में झाँकते हैं, तो हमें वो कैसे दिखता है, अच्छा, बुरा, जो भी हमारे मन में खुद के प्रति विचार हो।
अगर वो नकारात्मक हो, अपने खुद के प्रति भी नकारात्मक भावना हो कि मैं अच्छी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं किसी का अच्छा नहीं चाहती, या मैं किसी के बारे में ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, किसी के बारे में ज़्यादा बुरी बातें बोलती हूँ, ये खुद के प्रति ही खुद की जागरूकता ज़रूरी हो जाती है। तो ऐसा समझिए कि ये मैं इसको बोलती हूँ ड्रेनेज स्टोन। तो जितना भी ऐसे दबा पड़ा हुआ कचरा है, नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो वो विचार, भावना, एक्शंस, छुपे-छुपे हम काफ़ी सारे खेल खेलते रहते हैं, हमारे खुद के साथ भी। तो ये सब कचरा ऊपर निकल के आता है ताकि वो क्लीन हो सके, क्लींस हो सके। और क्योंकि ये अंदरूनी जर्नी है, अंदरूनी सफ़र है, तो ऑब्वियसली ये मेडिटेशन के वक़्त अगर आपके पास रहे स्टोन तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये भी उसके लिए मन एकाग्र करने में, मन को स्थिर करने में हमें मदद करेगा। ये हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, ताकत देता है। हमारे पास ब्लैक ऑब्सिडियन्स के काफ़ी सारे बहुत ही सुंदर ऐसे एंकलेट हैं, जो बहुत लोग पसंद करते हैं और आप भी डेफ़िनेटली ये ले सकते हो। अगर आपको हमारे पास से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी हम एक-एक क्रिस्टल आपको बताते जा रहे हैं, तो हमें ज़रूर संपर्क कीजिएगा। दोस्तों, इस कैटेगरी में हमारा जो चौथा क्रिस्टल है, वो वापस मेरा काफ़ी पसंदीदा क्रिस्टल है और वो है सेलेनाइट। सेलेनाइट एक जिप्सम वैरायटी है, जिसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं। एक पारदर्शी क्रिस्टल है, काफ़ी नाज़ुक होता है, तो बहुत ही नज़ाकत से हैंडल करना पड़ता है। बहुत ईज़िली टुकड़े हो जाते हैं, ईज़िली टूट जाता है, जो नेचुरल होता है क्रिस्टल। या तो पानी में भी अगर आप डालोगे तो धीरे-धीरे उसकी चमक कम हो जाती है, वो पिघलना शुरू हो जाता है, और नमक के पानी में तो वो बिल्कुल ही हम लोग डाल नहीं सकते हैं। और जब हम लोग नॉर्मली क्रिस्टल क्लीन करते हैं, क्रिस्टल क्लीनिंग का वीडियो ऑलरेडी हमने बना के रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो ज़रूर आप देखिए। क्रिस्टल्स को क्लीन करने के अलग-अलग जो तरीके हैं, जो भी टेक्निक्स है, वो उसमें बहुत ही डिटेल में बताई गई है, तो आप ज़रूर देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो उपलब्ध है अपने चैनल पे। तो ये खुद ही एक हीलर स्टोन है, वो एक क्लींजर है। वो खुद ही प्यूरिफाई करता है, यानी कि शुद्धिकरण करता है, अपने आप का भी करता है, वो दूसरे क्रिस्टल्स का भी करता है, हमारे ऑरा का करता है, वस्तु का, वास्तु का, जितनी भी जहाँ-जहाँ भी वो आप रखेंगे, उस वातावरण का, उस चीज़ों का वो प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण शुरू कर देता है, क्लींस कर देता है, एकदम बैलेंस कर देता है वो एनर्जीज़, और बहुत ही हमें शांत कर देता है, स्थैर्य लाता है। मुझे तो लगता है कि ये एक ब्रह्मांड के प्रकाश का ही स्वरूप है। अगर आप उसको प्रकाश में या लाइट्स में देखें, तो बहुत ही सुंदर प्रकाश उससे पास होता है और उसको देखते हमें बहुत शांत लगता है। मन को शांति दिलाने के कारण, ये मैं काफ़ी बार जिनको इनसोम्निया का प्रॉब्लम है, यानी कि नींद की कोई भी तकलीफ है, बीमारी है, तो या तो अगर वो ब्रेसलेट ले रहे हैं, तो उसके ब्रेसलेट में मैं वो हमेशा सेलेनाइट डालूँगी। जैसे कि आप देखेंगे, ये जो व्हाइट क्रिस्टल है मेरे ब्रेसलेट में, वो सेलेनाइट है। वो हमेशा रहेगा। अगर वो सिर्फ़ सेलेनाइट यूज़ करना चाहते हैं, तो हमारे पास सेलेनाइट के सिर्फ़ अलग ब्रेसलेट है, अंगूठियाँ है, पेंडेंट है, सिरहाने रखने के लिए स्टोन है, और क्लींजिंग करने के लिए अलग-अलग प्लेट्स हैं। जैसे मैंने बोला कि वो खुद को नहीं, दूसरे क्रिस्टल को भी क्लीन करता है। तो समझो ये एक सेलेनाइट की प्लेट है। इस पे काफ़ी सिम्बॉल्स डाले गए, जिसको हम ज़ीबू सिम्बॉल या एंजल सिम्बॉल बोलते हैं। इसमें कुछ नंबर्स भी है, जो प्रॉस्पेरिटी के नंबर्स हैं। तो समझिए ये आपका प्रोडक्ट है, तो आप उस पे रख सकते हैं। अब बहुत बार लोग रात को जब निकाल के रखते हैं क्रिस्टल्स, तो वो सेलेनाइट के प्लेट पे रख देते हैं, या तो फिर अलग-अलग तरीके के आजकल बाउल उपलब्ध है। बड़े, अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में अगर क्रिस्टल्स है, तो मेरे पास बड़े ट्रेज़ भी उपलब्ध है। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, उस हिसाब से आप सेलेनाइट का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं आपके क्रिस्टल्स क्लीन करने के लिए। ये प्लेट्स भी आप सिरहाने रख के सो सकते हैं, ताकि आपकी नींद आपको अच्छी आ जाए। क्योंकि ये सुरक्षा कवच करता है, बाकी हमारा पूरा आज का टॉपिक ही वो है, तो ये हमारी ऑरा की सुरक्षा करता है। और जैसे मैंने शुरुआत में बोला था ब्लैक टर्मोलिन के लिए कि आप घर के अंदर वो लगा सकते हैं, वैसा ही एक हैंगिंग है हमारे पास, जिसमें ब्लैक टर्मोलिन भी है और ये सफ़ेद वाला सेलेनाइड भी है। तो ये हैंगिंग हम घर के अंदर
दरवाजे के अंदर हुक लगा के लगा सकते हैं, या हमारे कार में एज अ हैंगिंग लगा सकते हैं, हमारे टू व्हीलर पे लगा सकते हैं, आपके ऑफिस में, घर पे, जहाँ भी आपको लगता है नेगेटिव ऊर्जा है। पर्टिकुलर रूम में कभी-कभी घर में लगता है नेगेटिव ऊर्जा है, तो उस घर में ये लटका सकते हैं आप। तो इससे क्या होता है, ये सब आजू-बाजू अपने वातावरण में जितने भी नेगेटिव ऊर्जा है वो खींच लेता है और उसका निराकरण करता है, उसका क्लींजिंग करता है, साफ-सफाई कर देता है। एक मन को शांत करने के बराबर वो हमारे वातावरण को भी शांत कर देता है। हम बोलते हैं ना, कभी-कभी किसी जगह जाने के बाद हमें अच्छी वाइब्स नहीं आती है। बहुत ऐसा लगता है कि कब वहाँ से बाहर निकले। तो जितना भी हमारा मन बाहर स्थिर होता है, उस जगह में आने के बराबर ही हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत बार हम इतने इनसिक्योर रहते हैं कि हमारा मन या तो भूतकाल में रहता है कि भई पुराने ज़माने में ये हुआ, किसी ने मुझे ये बोल दिया, मैं इससे उभर के बाहर नहीं आ रही हूँ, ये डर नहीं जा रहा है, ये गुस्सा नहीं जा रहा है, ये पुराने ज़ख्म नहीं भर रहे। या तो हम भूतकाल में होते हैं, या तो हम भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं कि आगे क्या होगा। बहुत इनसिक्योर लाइफ़ बन गया है हमारा। लेकिन वर्तमान में रहने का जो कसब है, वर्तमान में रहने का जो टेक्निक है, ये तभी हो सकता है जब हम हमारे बारे में, हमारे साथ, हमारे बारे में 24/7 जागरूक हो, अवेयरनेस में रहे, तभी हम वर्तमान में रहते हैं और सेलेनाइट हमारी उसके लिए बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। एक आध्यात्मिक क्रिस्टल है, ये भी बाकी क्रिस्टल की तरह मेडिटेशन के लिए हम लोग अपने पास रख सकते हैं, इसकी माला भी पहन सकते हैं। इसको धोना नहीं है, नॉर्मली हम लोग क्रिस्टल क्लींजिंग करते हैं, इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ क्लींजर है। अगर आपको एनर्जाइज़ करना हो तो ये आप जब पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है, तो जहाँ भी आपके घर में, खिड़की में, गैलरी में, जहाँ भी चंद्र का प्रकाश आता है, चंद्रमा का, आप वहाँ रख सकते हैं और सुबह देखेंगे ये अलग ही तरीके से बहुत चमकता है ये क्रिस्टल, बहुत ही उसकी ऊर्जा एकदम बढ़ जाती है, उसका पावर बढ़ जाता है। तो ये फुल मून में रखने वाला क्रिस्टल है। जब भी आपको लगता है कि मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ, मुझे सूझ नहीं रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, इतना अनकंट्रोल कोई इमोशंस हो रहा है, तो आप इसको अपने पास रखो, हाथ पे रखो, मेडिटेशन करो, थर्ड आई पे रखो, मेडिटेशन करो, हार्ट चक्रा पे रखो, मेडिटेशन करो। आप कहाँ भी इसे रख के मेडिटेशन कर सकते हैं और ये तुरंत आपको एकदम शांति दिलाएगा। स्वयं की पहचान करना सिखाता है ये क्रिस्टल, हमें ये याद रखिए। सेल्फ अवेयरनेस में काफ़ी सारी चीज़ों के आंसर मिल जाते हैं, काफ़ी सारी हीलिंग हमारी होती है जब हम लोग सेल्फ अवेयरनेस के जर्नी पे जाते हैं। आत्मा परीक्षण करने के लिए बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। तो देखिए अलग-अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ भी आपको लगे कि जितने भी प्रोडक्ट्स मैं बताते जा रही हूँ, हम फ़ोटो भी साइड बाय साइड पोस्ट कर रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी हमें कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे पास क्या प्रोडक्ट है देखने के लिए, और इसमें से जो भी प्रोडक्ट आपको भाता है, उसका आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मैंने बहुत पहले जो क्रिस्टल के जो शुरुआत में वीडियोज़ बनाए हैं, वहाँ मैंने बताया कि क्रिस्टल भी आपको चूज़ करता है। इसका मतलब है कि आप बोलेंगे कि आप हर एक के बारे में 3-3, 4-4, 5-5 क्रिस्टल की जानकारी देते हैं, हर कैटेगरी में। तो एग्ज़ैक्टली कौन-सा चुनें? तो क्रिस्टल को भी आपको चुनने दो। आप जो क्रिस्टल आपको चुनता है, जो आपके लिए सही है, अपने आप आपकी नज़र उधर जाएगी, अपने आप आपको लगेगा मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए। तो वो ब्लैक टर्मलिन हो सकता है, ब्लैक सुलेमानी हकीक हो सकता है, वो सेलेनाइट हो सकता है, वो और कोई हो सकता है। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से और जो भी आपको अट्रैक्ट होता है उस हिसाब से आपको क्रिस्टल की जो भी मतलब चूज़ करना है क्रिस्टल को, वो करना है उस हिसाब से। आप हमारी भी मदद ले सकते हैं क्रिस्टल कंसल्टेशन के साथ। ये जो क्रिस्टल है वो एक अहम बात ये इसकी है कि वो नकारात्मक ऊर्जा को बहुत ही आसानी से साफ़ करता है, उसके लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है। आप देखेंगे, अभी तो आप सिर्फ वीडियो पे देख रहे हैं, जैसे आप वो हाथ में लेते हैं ना, वो अपने आप ही आपको लगेगा कि बस मुझे इसको छोड़ना नहीं है, बस मुझे इसके साथ रहना है। एक अलग तरीके के ब्लिस में आप चले जाते हो। तो सेलेनाइट भी ब्लैक सुलेमानी हकीक की तरह ही काफ़ी पावरफुल क्रिस्टल, जितने भी मैं क्रिस्टल्स बता रही हूँ, उसमें अगर हायर रैंक पे अगर हम देखें, तो सेलेनाइट उसमें से एक क्रिस्टल है। दोस्तों, इस श्रेणी में हमारा 5वां और आखिरी क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज, यानी कि स्फटिक।
हम बचपन से इस तरीके की जाप की माला देखते हुए आए हैं और ये हमारी स्फटिक या क्लियर क्वार्ट्ज की माला है। और हम कैसे पता करेंगे कि ये असली है या नकली है? बहुत ही आसान तरीका है। जो भी असली क्रिस्टल होता है वो हाथ को एकदम ठंडा रखता है। एकदम ठंडा, जैसे कि आपने फ्रिज में से निकाला है। जब हम उस पे काम करते हैं, जाप करते हैं, जब भी हम वो हमारी क्लीनिंग करता है, तब जाके वो थोड़ा-सा गर्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपका जो माला है वो नकली है, ग्लास की है, प्लास्टिक की है और किसी मटेरियल से बनी है, तो आपको वो ठंडक महसूस नहीं होगी जो एक ओरिजिनल क्रिस्टल से होती है। तो ये जो क्लियर क्रिस्टल है, क्लियर क्वार्ट्ज बोलते हैं, सिर्फ क्लियर क्रिस्टल बोलते हैं उसको, स्फटिक तो बोलते ही हैं। ये हमारे ऊर्जा को एब्ज़ॉर्ब करता है और एब्ज़ॉर्ब करके स्टोर करता है और मैग्नीफाई करता है, यानी कि बढ़ाता है। तो अगर मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो मेरे जो भी विचार कि समझो मुझे बहुत बड़ा क्लिनिक चाहिए, तो मैं वो क्रिस्टल को हाथ में रख के, नेचुरल भी पीसेस बहुत मिल जाते हैं, नेचुरल पेंसिल्स होती है, ज़रूरी नहीं कि आप माला ही इस्तेमाल करें, आपके पास पेंडेंट हो सकता है, रिंग्स हैं हमारे पास, ब्रेसलेट्स हैं, लेकिन नेचुरल पीसेस भी होते हैं जो मेडिटेशन के लिए या मैनिफेस्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल पीस हाथ में रख के, जो भी मुझे विज़न करना है एज़ अ क्लिनिक मुझे चाहिए, बड़ा चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, क्या चाहिए, जब भी मैं ये हाथ में रख के बोल रही हूँ, तो मैं एक्चुअली वो क्रिस्टल को वो बोल रही हूँ और वो ऊर्जा जो स्पंदन मुझसे निकल रहे हैं, ये सोच के कि मेरा बड़ा क्लिनिक कैसा होगा, जो भी खुशी के स्पंदन है, मैं वाइब्रेशन से, वो सब सोक कर रहा है, स्टोर कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है उसको, दुगना कर रहा है और तभी जाके मेरा मैनिफेस्टेशन आसानी से पूरा होता है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन का स्टोन है। ये थर्ड आई का स्टोन माना जाता है, तो ये शिव का प्रतीक है। तो आपने काफ़ी सारे शिवलिंग या फिर श्री यंत्र देखे होंगे जो स्फटिक से बनते हैं। उसके ऊपर भी मेडिटेशन लोग आराम से करते हैं। थर्ड आई का क्रिस्टल का मतलब क्या है? जो हमारा विज़न जो है, हमारी दूरदृष्टि जो है, वो बहुत ही स्पष्ट करता है, बढ़ाता है और जो भी हमने विज़न किया है, जो भी हमने उद्देश्य देखा है, समझा है, या जो भी हमारे सपने हमने देखे हैं थर्ड आई के थ्रू, तो वो पूरा करने के लिए डिसिप्लिन जो चाहिए, डिटर्मिनेशन जो चाहिए, जो साहस चाहिए, ये साहस भी हमें क्लियर क्वार्ट्ज यानी कि स्फटिक देता है। ये मैं हमेशा बच्चों को जब जो बच्चे आते हैं मेरे पास एग्ज़ाम से पहले, फ़ोकस नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, अटेंशन स्पैन कम है, बार-बार उठ जाता है, तो कुछ क्रिस्टल्स है मेरे पास, उसके साथ क्लियर क्वार्ट्ज हमेशा जाएगा क्योंकि वो थर्ड आई का क्रिस्टल है, तो वो फ़ोकस और कंसंट्रेशन कराता है। जो भी मैं पढ़ रही हूँ, जो भी मैं सीख रही हूँ, जितना भी सीखा है, भले भी मैं 5 लाइन ही पढ़ी, लेकिन वो 5 लाइन ठीक तरह से याद रहनी चाहिए, मेमोराइज़ होनी चाहिए। जब भी एग्ज़ाम में लिखने की बारी आए तो वो मैं लिख सकूँ। तो ये सब क्लैरिटी भी क्लियर क्वार्ट्ज देता है। तो काफ़ी बार बच्चों को मैं ये क्रिस्टल रिकमेंड करती हूँ बाकी कुछ क्रिस्टल्स के साथ। तो ये एक फ़ोकस और कंसंट्रेशन का क्रिस्टल है, मैनिफेस्टेशन का क्रिस्टल है। क्योंकि ये मैग्नीफाई करता है चीज़ों को, तो हमें वो चीज़ें फेंक देनी है जो हमें नहीं चाहिए। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हमें फेंकनी है, तो बहुत बार मैं इसके लिए बोलती हूँ कि आप पिरामिड का इस्तेमाल करें, क्लियर क्वार्ट्ज का, क्योंकि क्लियर क्वार्ट्ज का जो पिरामिड होता है, उससे ऊर्जा सिर्फ एक साथ नहीं आती और वो फेंक दी जाती है, बाहर फेंक दी जाती है। जो पिरामिड का ऊपरी नुकीला भाग होता है, उससे वो ऊपर से वो एकदम डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो मैग्नीफाई जो भी चीज़ हमें करनी है और निकाल देनी है, या तो पानी है, उस हिसाब से हमें क्लियर क्वार्ट्ज के ऊपर मेडिटेशन करना है। आप ये समझ लीजिए कि क्लियर क्वार्ट्ज का मतलब है, आप जो रंग देना चाहें वो रंगेगा उसमें। वो खुद तो क्लियर ही है। तो हम क्या निकालना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं, उस हिसाब से क्लियर क्वार्ट्ज के ऊपर आप मेडिटेशन करेंगे। ये आपका विज़न बोर्ड है, ऐसा समझिए। तो विजन बोर्ड में आप क्या चाहते हैं, वो हम जैसे लिखते हैं वैसे ही उसके साथ हमें बात करनी है। अगर बहुत बार मैं क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आप एक चिट्ठी पे लिखिए आपके मैनिफेस्टेशन और उसके ऊपर पिरामिड या पत्थर जो नेचुरल पीस आता है क्लियर क्वार्ट्ज का, वो रखिए और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। थर्ड आई का क्रिस्टल है, तो जितने भी थर्ड आई के आजू-बाजू हमारे फिज़िकल इश्यूज़ हैं, जैसे आँखें हो गई, मस्तिष्क हो गया,
नाक हो गई, गाल हो गए, इसके जितने भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है उसको हील करने में भी क्लियर क्वार्ट्ज बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ये एक सुरक्षा कवच तो देता ही है, बिकॉज शिवा खुद ही एक प्रोटेक्टर है। ये प्रोटेक्शन स्टोन है, ये मत भूलिए। हम प्रोटेक्शन स्टोन की बात कर रहे हैं तो ये प्रोटेक्शन करेगा ही करेगा, अपने भी निगेटिविटी से, बाहर की भी निगेटिविटी से, आजू बाजू की भी निगेटिविटी से ये प्रोटेक्शन करता जाएगा, ये कचरा साफ करता जाएगा। ये भी ब्लैक ऑब्सिडियन की तरह ड्रेनेक्स इफेक्ट लाता है, ऊपर लाएगा फेंक देगा, तो आपके ऑरा, आपकी वास्तु, आपकी वस्तु, इसके लिए क्लियर क्वार्ट्ज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि बाकी के 4 क्रिस्टल्स। तो देखिए, क्लियर क्वार्ट्ज काफ़ी आसानी से मिल जाता है अलग-अलग फॉर्म्स में। अगेन, अंगूठी है, पेंडेंट है, ब्रेसलेट है, पिरामिड्स है, जाप की माला है। आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो हमें ज़रूर कनेक्ट कीजिए। दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 5 क्रिस्टल्स जो नकारात्मक विचार, भावना, ऊर्जा, इन सब को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, हमारी लाइफ में स्थैर्य लाते हैं, संतुलन लाते हैं। हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, हमारी जो चेतना है, उसको अंदरूनी ज्ञान से, दैवी ज्ञान से जोड़ देते हैं। बहुत ही अच्छे और उम्दे क्रिस्टल्स है। इसमें से कोई भी क्रिस्टल अगर आपको भा गया हो, जो भी लगता हो कि आपके लिए सही है और आप लेना चाहते तो हमें ज़रूर बताइए। हमारे साथ कनेक्ट होने के जितने भी लिंक है, हमारी जितनी भी गतिविधियाँ होती है इटर्निटी द जर्नी विदिन आई के अंदर, तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स लेने के लिए व्हाट्सएप की लिंक, ये सभी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली गई है। तो आप ज़रूर हमें कनेक्ट कीजिए और इस वीडियो पे भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब तक अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिए। आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे पास बहुत ही वैरायटी है, रेंज है इस सब प्रोडक्ट्स की, जिसमें नेचुरल पीसेस होते हैं, पॉलिश टंबल्स यानी कि पॉलिश छोटे-छोटे पीसेस होते हैं, पेंडेंट्स, ब्रेसलेट, पिरामिड्स, ट्रीज, आप जो बोलो। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध ऑलरेडी है हमारे पास। और इस वीडियो को देखने के लिए शांति से बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और मैं ये ज़रूर आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। थैंक यू सो मच।